नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसमें लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, तो कंटिन्यू चल रहा है। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिए, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट, तो ये चीज है। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, यानी कि लाइट का किसी भी सॉलिड सरफेस से टकरा करके वापस आना या फिर किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ जाना, ये हम लोग समझ सकते हैं, किसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। राइट, परावर्तन कहते हैं। तो चलिए, परावर्तन जहां भी हो रहा होगा, जैसे भी हो रहा होगा, उसके कुछ अपने नियम होते हैं। तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। राइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए, इसमें ये जो नियम है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात, ये देखिए आपके पास एक दर्पण है। ये आपका एक दर्पण है। इस दर्पण के यहाँ पर किसी बिंदु O पर, यहाँ मैं O बना दे रहा हूँ, किसी बिंदु O पर एक इंसिडेंट रे, जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी माध्यम में आपतित किरण। राइट, ये आपतित किरण आ रही है, बिंदु O पर आपतित हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है? पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी कि परावर्तित हो जा रही है। परावर्तित किरण बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये जो डॉटेड लाइन से खींचा हुआ है नॉर्मल, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो कहाँ, और ये जो बिंदु O है, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो पहला जो नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीन चीजें, तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है, यानी प्रकाश का परावर्तन जहां भी हो रहा होगा वहां पर ये पहला नियम जो है वो लागू होगा। जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइट है, जिसे हमने आपतित किरण कह रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो ग्रीन कलर वाली है वो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। वो दोनों जो होती हैं वो तीनों एक, और उसके बाद साथ ही साथ में इस आपतन पॉइंट यानी O पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, अभिलंब को मतलब दर्पण पर एक सीधी लंबवत रेखा, तो ये तीन के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। राइट, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब आपतन कोण को हम लोग आई से सामान्यतः लिखते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर आपतन कोण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। राइट, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। राइट, तो बच्चों हम लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां भी परावर्तन होगा वहां पर इन दोनों नियमों का एक साथ पालन हो रहा होगा। मीन्स कि पहला नियम क्या है, और लिखने के लिए आपको आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है कि परावर्तन का नियम लिखिए। तो क्या लिखिएगा? परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, ये फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दैट मीन्स कि आई बराबर आर। ठीक है, तो ये हम आंसर में राइट करेंगे इतना। राइट, ये फिगर भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ दर्पण की जगह आप एक सिंपल सी सीधी लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तो रियल में आपको दर्पण एक मिरर दिखाया गया है। राइट,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश के जो शब्द थे उनको हिंदी में लिखा हुआ है। आपतित किरण को इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं, आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट, और परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपतन बिंदु को इंसिडेंस पॉइंट। राइट, तो ये अंग्रेजी शब्द भी धीरे धीरे आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हम टॉपिक पर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहां से हमारे पास और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो अभी जो हमने पढ़ा वहां से क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में कहते हैं, गोलीय दर्पण हिंदी है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ यानी जहां से परावर्तन हो रहा है वो सरफेस जो गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। राइट, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं जिनके तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उनके ऊपर लाल रंग का एक आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। किसका पेंट कर दिया जाता है? आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल जो होता है वो चमकदार हो जाता है। चमकदार तल से ही प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है, गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण फर्दर यानी अगेन दो तरीके का होता है, एक अवतल एक उत्तल। अवतल को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलेंगे, उत्तल को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? परिभाषा आएगी तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण क्वेश्चन अगला आया अगर कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर लिखिएगा दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिएगा मुख्यतः दो प्रकार के, तब आप ये पूरा का पूरा सीन आप पिक्चर बना दीजिएगा। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पहचान करने के लिए, ये देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर एकदम जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। राइट, कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। कैसे पहचान रहे हो आप? देखो फिगर में देख पा रहे होगे कि ये जो है, ये जो पार्ट है ये उभरा हुआ पार्ट है, हाथ से टच करने पर ये बाहर की तरफ उभरा हुआ फील होता है। जबकि कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये जो होता है इसकी पहचान क्या है कि जब हम इसको छुएंगे तो ये अंदर की तरफ देखो धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है, अंदर की तरफ धंसा हुआ फील हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप फिगर में इन तीनों दर्पणों को एक साथ देख करके इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतर कैसे? पहली बात तो हम लोग इनको छू करके देख सकते हैं, और समतल दर्पण छूने पर हमेशा हर जगह पे एकदम एक जैसा प्लेन नजर आएगा, एकदम फ्लैट। राइट, तो ये इनकी पहचान हुई। आगे बढ़ते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो ध्रुव, जैसे पूछता है ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ द मिरर। राइट, ये ध्रुव की सिंपल सी परिभाषा हो गई। अगली जो डेफिनेशन है बच्चों वो है वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं और उसके केंद्र सेंटर को C से दर्शाया जाता है। आगे चल करके हम लोग जब किरण आरेख पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजों का बढ़िया से और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपसे ये जो परिभाषाएं हम बता रहे हैं ये सीधे सीधे छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पोल। देखो, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है उसे हम लोग पी से डिनोट भी करते हैं। पोल, जो पोल लिखा हो पोल को पी से डिनोट करते हैं। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस, या सिंपली इसको हम लोग फोकस भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण में जिस बिंदु से होकर जाती है, अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी फैलती हुई प्रतीत होती है, किसमें होती है ऐसा? उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। राइट, ये सब चीजें आपको जब फिगर जो है उसका इनका किरण आरेख बताया जाएगा उसमें आपको इन सब चीजों को स्पष्ट बताया जाएगा। अभी हम इन परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे। राइट, फोकस दूरी क्या होती है, या इसे फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटे लेटर के एफ से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। राइट, तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ से दोगुनी होती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F इक्वल टू आर बाई टू, ये फार्मूला हमारा निकल करके आता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये F बराबर आर बाई टू है, या फिर इसे हम लोग R इक्वल टू 2F भी लिख सकते हैं। राइट, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आता है और वैसे भी इस पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कह दे कि अगर कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी उसकी जो रेडियस है त्रिज्या आर का मान क्या होगा? ठीक है, अगर फोकल डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस का मान क्या होगा? तो आर बराबर 2 टाइम्स एफ हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 0.5 यानी कि 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है, और उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, फिर गोलीय दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, और साथ ही साथ गोलीय दर्पण के चित्र के माध्यम से यानी छू करके हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा और जाना। साथ ही साथ में एक लास्ट में देखा एक रिलेशन भी कि गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की और उसकी फोकस दूरी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, इसको भी जाना और एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी बातें हमने आज की इस वीडियो में देखी और जानी। आप क्या करेंगे, इनका नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ ही, जितना हो सकता है आप नोट्स को अच्छे से तैयार करिएगा। आपको ये वीडियो को देख देख करके नोट्स को तैयार करते रहना है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी किया कीजिए, तो इससे मेरा मोटिवेशन जो है बनता रहता है, ताकि आपके लिए और अच्छे तरीके से हम इसको समझा सकें और बढ़िया से इसको बता सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो।